फॉर्म नंबर 15G एंड 15H बैंकों के अंदर जो भरते हैं तो उसकी लिमिट क्या होती है, टीडीएस से रिलेटेड सारा मसला आपको पता होगा कि बैंकों के अंदर टीडीएस कटता है। एक फिक्स लिमिट होती है कि इतना ब्याज आप कमा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप ब्याज कमाते हो, इंटरेस्ट कमाते हो तो बैंक आप पर टीडीएस काटेगा, टैक्स लगा के उससे कुछ पैसा हटा लेगा। समझना ध्यान से। अगर आप 60 साल से नीचे हो तो फिक्स डिपॉजिट से आप 50,000 रुपये तक ब्याज कमा सकते हो, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ऊपर अगर आपका कुछ भी अमाउंट जाता है तो टोटल जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड दे रखा और नहीं दे रखा है तो 20% 30% तक जाएगा। ओके। और वही लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए मैं बात करता हूं तो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपये तक बिल्कुल आप टीडीएस फ्री आप इंटरेस्ट ब्याज कमा सकते हो। ठीक है, दैट इज फॉर फिक्स डिपॉजिट। जो चालू खाता है वहां पर 10,000 की लिमिट है। 1,00,000 रुपये से जैसे ही आपके मान लो 1,000 रुपये भी बढ़ गया तो 1,00,000 1,000 पर 10% आपका टीडीएस कटेगा, टैक्स बैंक काट देगा। ठीक है। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो 20 से 30% भी ये जा सकता है। तो उस केस में अगर आप 15G और 15H फॉर्म लगा देते हो तो उस टीडीएस से आप बच सकते हो। कैसे बचेंगे, क्या बचेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 15G 15H फॉर्म में टीडीएस का मसला होता है। तो टीडीएस लिमिट मैंने बताई थी कि 50,000 से कम किससे होगा कि 60 ईयर से नीचे है, 60 साल से नीचे है, उनका 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है। 1,00,000 होता है 60 या 60 साल से प्लस, और सेविंग अकाउंट में 10,000 की लिमिट होती है। अगर 50,000 से क्रॉस करके अगर 50,000 1 रुपया भी अगर यहाँ पर हो जाता है तो टैक्स लग जाएगा, टीडीएस लग जाएगा। कितना, 10% विद पैन कार्ड, और पैन नहीं है तो आपका 20 से 30% लगता है। सेम केस ये सीनियर सिटीजन के लिए भी होता है, और इसको अवॉइड करने के लिए ही ये 15G 15H फॉर्म हम भर सकते हैं। लोगों को नॉलेज नहीं होता है, बैंक वाले आपको अपडेट नहीं देते, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो यहाँ पर एक फंडा आता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाती है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, 8% न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट है, दैट इज 4 लाख रुपीज़। कितनी है, 4,00,000 रुपया। तो देखो, एक चीज़ तो ये कहता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो होनी चाहिए, मतलब आप टैक्स की रेंज में नहीं आ रहे हो। न्यू टैक्स रिजिम की बात करते हैं तो 12,00,000 तक आपका टैक्स फ्री होता है। मतलब अगर 12,00,000 रुपये से अगर आप कम कमा रहे हो तो आप 15G 15H फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट आ जाती है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 4 लाख रुपीज़। आपकी ईयरली फाइनेंशियल ईयर में इनकम 4,00,000 से कम होनी चाहिए। 4,00,000 से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा जा रहा है तो आप 15G फॉर्म नहीं भर सकते हो। मतलब जो टीडीएस कट रहा है वो कटेगा। ये किसके लिए होता है, बिलो 60 ईयर, 60 साल से जो कम के एज में है उनकी 4,00,000 दे की जाती है। यहाँ पर टैक्स थ्रेशोल्ड को भूल ही जाओ एक तरीके से। 4,00,000 रुपये से अगर आपकी कम इनकम है तो 15G फॉर्म भर दीजिए अगर आप 60 साल से नीचे हो। अगर 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 आप 60 साल से ऊपर हो, चाहे आपकी इनकम 7,00,000 हो, 8,00,000 हो, फिर भी आप 15H फॉर्म भर सकते हो, आप टीडीएस से बच सकते हो। क्योंकि यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी रूल देखा जाता है। यहाँ पर टैक्स कितना, 12,00,000 तक फ्री है, तो 12,00,000 से कम है ना, चाहे आपका 11,00,000 रुपये ही इनकम क्यों ना हो। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट 4,00,000 वाला कंसेप्ट सीनियर सिटीजन में नहीं लगता है, 60 साल से ऊपर वालों के लिए। तो डेफिनेटली वो 15H फॉर्म भर सकते हैं। कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है, इवन बैंक वालों को भी ये चीज़ पता नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।